अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग से तबाह हाल गाजा पर कंट्रोल करने और गाजा पट्टी में रहने वाले 2 मिलियन लोगों को आसपास के मुल्कों में मुंतकिल करने के बारे में अपना रुख नरम कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो केवल इस तजवीज की सिफारिश कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने अपनी तजवीज पेश करके सभी को चौंका दिया था, जिसके मुताबिक वाशिंगटन इस खित्ते पर कब्जा करने और इसे फिर से बसाने का इरादा कर रहा था, जबकि मिस्र और जॉर्डन पर बेघर फिलिस्तीनियों को मंजूर करने के लिए दबाव डालना था। ट्रंप का ये रद्द-ए-अमल रियाद में अरब लीडरान की हुई मीटिंग के बाद आया है, जिसमें ट्रंप की तजवीज के जवाब में गाजा के जंगजाद इलाकों की बाज आबादकारी और जदीद तामीर के लिए एक तजवीज तैयार की गई, जबकि हकीकत में उन्होंने इस बात पर इत्तेफाकी राय जाहिर की कि जॉर्डन और मिस्र ने इस मंसूबे को नामंजूर और मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि फिलिस्तीनियों को उनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ दूसरी जगह मुंतकिल करना गैर मुनासिब और गैर मुनसिफाना है। इस बीच गाजा से रिहा किए गए 6 यरगमारियों के बदले सनीचर को होने वाली फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में इजरायली अफसरान की तरफ से देरी की गई, जिसके चलते हमास ने इजराइल पर जंगबंदी समझौते की खुलेआम खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया, जो अपने पहले मरहले के अख्तिताम के करीब है। वहीं दूसरी जानिब इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सैकड़ों इजरायली लोग इकट्ठा हुए और गाजा में हमास की जानिब से बंधक बनाए गए सभी बंधकों की फौरी रिहाई के लिए रैली निकाली और इस दौरान इजरायली वजीर आजम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने इजरायली सरकार से अपील की कि लोगों की बाहिफाजत वापसी यकीनी करने के लिए फौरी बातचीत की जाए। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने चेतावनी दी कि अगर हमास ने जल्द ही सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो वह तबाह हो जाएगा। अपने सोशल मीडिया पर बिबास परिवार के कत्ल को जालिमाना बताते हुए रूबियो ने कहा है कि ये एक और वजह है कि हमास को बंधकों को रिहा करना चाहिए या पूरी तरह से तबाह हो जाना चाहिए। इस बीच 6 इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद एक बयान में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी बंधकों को वापस घर लाने के लिए फैसलाकुन काम करना जारी रखने के अज़्म को दोहराया है। वजीर आजम दफ्तर ने कहा है कि कैदियों की रिहाई में देरी होगी जब तक दीगर बंधकों की रिहाई यकीनी नहीं हो जाती। आपको बता दें कि 19 जनवरी को गाजा में जंगबंदी नाफिज होने के बाद से हमास ने 25 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियारों की तस्करी करने से रोकने के लिए लेबनान सीरिया सरहद पर हमला किया। सीरियाई ह्यूमन राइट्स वॉर मॉनिटरिंग सेंटर ने लेबनान सीरिया सीमा पर तस्करी के रास्ते पर इजरायली हवाई हमलों की रिपोर्ट दी है, जिसमें गैर कानूनी क्रॉसिंग भी शामिल है। हालांकि किसी के जानी नुकसान होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं लेबनानी ग्रुप में मारे गए लीडर हसन नसरुल्लाह की आज आखिरी रस्मात की जाएगी और हसन नसरुल्लाह को करीब 5 महीने पहले इजराइल ने कत्ल कर दिया था। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है नर्म होता हुआ नजर आया है उस तजवीज पर, जिसको लेकर तमाम मुखालफत हो रही थी तमाम मुल्कों के जरिए। इस बयान को मुतनाज़ा बताया जा रहा था, लेकिन अब फिलहाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख को नर्म किया है और उनका कहना था कि जिस तरीके से उनकी इस तजवीज को लिया गया है वो उनका मकसद नहीं था। तो गाजा पर अब डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक सिफारिश की गई थी, कोई जबरदस्ती नहीं। तो गाजा को दोबारा बसाने के लिए, उस इलाकों को एक बार रिवाइव करने के लिए ये एक ऑफर दिया गया था कि ऐसा भी किया जा सकता है कि वहां के लोगों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और फिर उसके बाद इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। लेकिन इसको लेकर तमाम हमने देखा कि नाराजगी जाहिर की गई जॉर्डन की तरफ से भी और दूसरे मुल्कों की तरफ से भी, जिसके बाद अब रुख में नरमी दिखाई दे रही है अमेरिका के और उन्होंने कहा है कि ये महज एक सिफारिश थी, ना कि कोई जबरदस्ती। कुछ बंधकों को अभी रिहा किया गया है हमास की तरफ से, लेकिन इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि जब तक हमास अपने आप में बदलाव नहीं लाएगा तब तक वो बंधकों को रिहा नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल की तरफ से देरी भी की जा रही है बंधकों की रिहाई में। So, in regards to the Vivas family, Shiri,
United Fair. Our hearts are broken for the fact that we were not able to rescue them, that they went into the Gaza Strip alive but returned in coffins. Over 500 days since the horrific October 7th terror attack, we have identified the remains of Shiri Bibas 2 days after identifying her children, Ariel and Kfir. Our examination found no evidence of injuries caused by bombing. तो अमेरिका की तरफ से ये साफ किया गया है कि उन्होंने सिर्फ यहां सिफारिश की थी, बल्कि जबरदस्ती नहीं। और कहीं ना कहीं इसे एक प्रेशराइज जिस तरह से किया गया है, या फिर इसका जो हमें इस बयान पर तनाज़ा देखने को मिला, जिसका ये असर अब दिखाई दे रहा है।